नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो न सिर्फ भारत की आत्मा में बसी है बल्कि जिसके हर पत्थर में इतिहास, आस्था और रहस्य की कहानियां छिपी है। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर की। हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 4 धाम यात्रा का अभिन्न अंग है और पंच केदारों में सबसे प्रमुख। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, ये मंदिर कब बना, किसने बनवाया और कैसे ये मंदिर हजारों सालों से हर तूफान, हर आपदा को झेलकर आज भी खड़ा हुआ है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब हम केदारनाथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है हिमालय का वो भव्य नजारा, मंदाकिनी नदी का किनारा और चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ नजारा। क्या आपने कभी सोचा है इतनी ऊंची जगह पर इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया, कैसे उन विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया? सबसे बड़ा सवाल कि ये मंदिर आखिर बनवाया किसने? क्या ये मंदिर पांडवों की देन है जैसा कि पुरानी कथाएं कहती है, या फिर इसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं, फिर कोई राजा या कोई शक्ति? चलिए आज इसे शुरू से समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। कहानी कुछ यूं है, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में एक भारी बोझ था, अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों की हत्या का पाप। और इसी पाप की मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे क्योंकि युद्ध में पांडवों ने कुछ ऐसे काम किए जो युद्ध के खिलाफ थे। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और केदारनाथ के इस क्षेत्र में छिप जाते। लेकिन पांडव भी कहाँ हार मानने वाले थे, वो भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते इस केदारनाथ के क्षेत्र में आ गए। और फिर जो हुआ वो एक कहानी है जो हर हिंदू के दिल में बसी हुई है। भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, अन्य पशुओं के बीच छिप जाते हैं, लेकिन भीम जो अपनी ताकत और बुद्धि के लिए जाने जाते थे, वो एक तरकीब निकालते हैं। उन्होंने अपने विशाल रूप में 2 पहाड़ों के बीच अपने पैर को फैला लिया ताकि सभी पशु उनके पैर के नीचे से निकले, और सभी पशु उनके पैर के नीचे से निकल जाते हैं। लेकिन एक भैंसा जो वास्तव में भगवान शिव थे, उनके पैर के नीचे से गुजरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो भीम ने उसे पहचान लिया, पीठ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव धरती में समा गए, केवल उनकी पीठ का हिस्सा बाहर था। यही वो त्रिकोणात्मक शिवलिंग है जिसे आज के वक्त केदारनाथ में पूजा जाता है। और पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों से उन्हें मुक्त कर दिया। लोग कहते हैं कि उसी समय पांडवों ने इस जगह पर एक मंदिर बनवाया। लेकिन क्या ये कहानी पूरी तरह सच है या फिर इसके पीछे कुछ और इतिहास छिपा हुआ? दोस्तों, अब हम पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास की ओर कदम रखते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाएं तो अपनी जगह है, लेकिन क्या कोई ठोस सबूत है इस मंदिर को पांडवों ने बनाया या फिर इसका निर्माण का श्रेय किसी और को जाता है? यहाँ पर हमें मिलते हैं 2 बड़े नाम, आदि शंकराचार्य और राजा भोज। आदि शंकराचार्य जिन्हें 8वीं शताब्दी का महान दार्शनिक और हिंदू धर्म का पुनर्जनन करने वाला माना जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कुछ स्रोत यहाँ तक कहते हैं कि ये मंदिर, वर्तमान मंदिर का निर्माण भी उनके द्वारा ही करवाया गया। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है? कुछ इतिहासकार राहुल शंकरायत्यन वो कहते हैं कि यह मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार यह मंदिर 1076 से लेकर 1099 में बनवाया गया था। अगर मंदिर इतना पुराना है तो वाकई क्या यह मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया है? लेकिन अब हम उस सवाल की ओर बढ़ते हैं जो केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। तो हम सबसे पहले समझते हैं यह मंदिर आखिर बना कैसे है। हिमालय की ऊंची चोटी पर जहां ऑक्सीजन कम है लेकिन हवाएं ठंडी है और वहां जाने का रास्ता भी दुर्गम है, आखिरकार वहां पर मंदिर बनाया कैसे गया होगा? उन विशाल पत्थरों को वहां पर ले जाया कैसे गया होगा? और कैसे बिना सीमेंट के इतनी मजबूत संरचना बनाई गई कि जो हजारों साल से हर तूफान, हर भूकंप और हर आपदा को झेलता है? और क्या यह मंदिर वास्तव में इंसानों की देन है या फिर इसके पीछे कोई देवीय शक्ति? आपने केदारनाथ मंदिर को कभी करीब से देखा है तो आपकी नजर सबसे पहले जाएगी उन विशाल पत्थरों पर जो इस मंदिर और दीवारों की नींव का आधार है। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और ये चबूतरा पूरी तरह पत्थरों से बना, और इन पत्थरों को जोड़ने के लिए न सीमेंट और न ही चूने का यूज किया गया। इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी को अपनाया गया है और इन पत्थरों को ऐसे तराशा गया है कि वो एक दूसरे में आसानी से फंस जाए। इन मंदिरों की दीवार 12 फीट मोटी है। जरा सोचिए, 12 फीट मोटी। आज हमारे घरों की दीवार
लगभग 1 से 2 फीट मोटी होती है और वो भी कंक्रीट और स्टील की बनी हुई। और वहीं पर केदारनाथ की दीवारें सिर्फ पत्थरों की है, वो भी ऐसे पत्थर जो इतने भारी है, एक एक पत्थर का वजन कई टन में है। इन पत्थरों को कौन लाया, कैसे लाया, क्या उस समय कोई ऐसी तकनीक जो आज हम भूल चुके हैं, या फिर जैसा लोग मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में कोई देवी शक्ति शामिल है। मंदिर का गर्भगृह है जहाँ भगवान शिव का त्रिकोणात्मक शिवलिंग है, वो भी अपने आप में एक रहस्य है। ये गर्भगृह इतना मजबूत है कि 2013 की भयानक बाढ़ जब पूरा केदारनाथ मलबे में दब गया, इस गर्भगृह को खरोच तक नहीं आई और वो शिवलिंग आज भी उसी तरह अड़िग है जो हजारों साल पहले था। मंदिर का एक और हिस्सा जो इसे और भी खास बनाता है, इसका सभा मंडल इतना विशाल है कि सैकड़ों लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम केदारनाथ की वास्तुकला के बारे में बात करें तो हमें एक नाम जो बार बार सुनाई देता है, कत्यूरी शैली। कत्यूरी राजवंश जिन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक उत्तराखंड पर राज किया, वो वास्तुकला के लिए मशहूर थे। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला में हमें कत्यूरी शैली की झलक मिलती है। ये एक ऐसी वास्तुकला है जिसमें पत्थरों को भिड़ने वाली सामग्री के एक दूसरे में फिट किया जाता है। क्या केदारनाथ मंदिर वास्तव में कत्यूरी राजवंश ने बनवाया? क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। क्या कत्यूरी शैली बाद में आई या फिर यह मंदिर पहले से ही था और कत्यूरी राजवंश ने इस मंदिर को और मजबूत किया? अगर ये मंदिर पांडवों ने बनवाया जैसा कि पौराणिक कथाएं कहती, तो क्या उस समय ऐसी वास्तुकला संभव थी? दोस्तों, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास कुछ ऐसे अवशेष और शिलालेख, उनकी जांचों से पता चला है कि ये मंदिरों का कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। तो क्या ये संभव है कि मूल मंदिर पांडवों ने बनवाया और फिर आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, फिर बाद में कत्यूरी राजवंश ने इसे और मजबूत बनाया? फिर कुछ विद्वान कहते हैं इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा बनाया गया, जिनकी स्तुति ग्वालियर में मिलती है। तो का जवाब ढूंढने के लिए हमें मंदिर के पत्थरों की कहानी और गहराई से समझनी होगी। केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है उनके पत्थर। ये पत्थर इतने भारी और विशाल है कि आज के समय में इन्हें उतनी ऊंचाई पर ले जाना नामुमकिन। लेकिन उस समय न मशीनें थी, न ट्रक थी, न क्रेनें थी। फिर इन विशाल पत्थरों को कैसे ले जाए? हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है, एक दूसरे में वो पूरी तरह फिट हो जाते हैं। ये इंटरलॉकिंग तकनीकी इतनी सटीक है कि आज के समय में इंजीनियर से भी हैरान। लोग कहते हैं कि ये तकनीकी प्राचीन भारत की जो मौर्य काल और गुप्त काल में भी इस्तेमाल होती थी। लेकिन केदारनाथ की बात अलग है, क्योंकि ये मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर ऊपर। यहाँ की ठंड, बारिश और बर्फबारी में इतने सटीक पत्थर तराशना कोई मामूली बात नहीं है। 16-17 जून 2013 चोराबाड़ी झील में बादल फटने से मंदाकिनी नदी ने एक ऐसा विकराल रूप धारण किया, केदारनाथ क्षेत्र मलबे में दब गए, हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों इमारतें बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर वहीं पर खड़ा रहा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का कोई एक जवाब नहीं है। पुरातात्विक सबूत और शिलालेख हमें स्पष्ट जानकारी नहीं देते, लेकिन एक बात साफ है, ये मंदिर कोई एक व्यक्ति की देन नहीं है। हिंदू संस्कृति और आस्था का एक संगम है। शायद पांडवों ने इसे बनवाया हो, आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और कत्यूरी राजवंश ने इसे और मजबूत किया हो। लेकिन सबसे बड़ा सच, ये मंदिर भगवान शिव की कृपा और भक्तों की आस्था का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है।